बांग्लादेश से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। एक यात्री बस को नदी में गिरने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब लोग ईद की छुट्टियां बिताकर अपने घरों में लौट रहे थे। खुशियों से भरी यात्रा कुछ ही पलों में मातम में बदल गई और कई परिवारों के लिए ये सफर आखिरी साबित हुआ। ये घटना बुधवार शाम करीब 5:15 पर राजबाड़ी जिले के दौलतदिया टर्मिनल पर हुई। जानकारी के माने एक यात्री बस फेरी नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि वह नदी पार कर सके। इस दौरान अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पद्मा नदी में जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये सभी लोग ईद की छुट्टियां मनाकर ढाका लौट रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सफर इतना भयावह मोड़ ले लेगा। हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान को शुरू किया गया। हालांकि खराब मौसम और नदी के तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आई हैं। इसके बावजूद सेना, पुलिस, फायर सर्विस और कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार जुटी रही और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद क्रेन की मदद से बस को नदी से बाहर निकाला जा सका। जब बस को बाहर निकाला गया तो उसके अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। बस के भीतर 14 शव बरामद किए गए। इससे पहले गोताखोरों ने नदी में तलाशी के दौरान 2 महिलाओं के शव निकाले थे। शुरुआती तौर पर 16 मौतों की पुष्टि हुई, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 तक पहुंच गई है और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है। बचाव दल लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। गोताखोर गहराई में जाकर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, जबकि किनारे पर मौजूद टीमें हर संभावित स्थान पर नजर बनाए हुई है। अधिकारियों का यहां कहना है कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता है तब तक अभियान जारी रहेगा। अब प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा एक टक्कर की वजह से हुआ। जब बस फेरी की ओर बढ़ रही थी तभी एक छोटी नाव, जिसे यूटिलिटी फेरी कहा जाता है, उसने पेंटून को टक्कर मार दी। इस टक्कर के कारण बस चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस सीधे नदी में गिर गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने तक का समय नहीं मिला। कुछ यात्री किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रहे या उन्हें स्थानीय लोगों और बचाव टीमों ने बचा लिया, लेकिन अधिकांश यात्री बस के अंदर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। यही वजह है कि मौत की संख्या इतनी अधिक हो गई। इस हादसे ने कई परिवारों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। बताया जा रहा है बस में एक ही परिवार के थे। जो लोग बस के बाहर खड़े थे वो तो बच गए, लेकिन उनके अपने लोग बस के अंदर ही रह गए और डूब गए। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तुरंत अधिकारियों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही उन्होंने इस दुर्घटना के जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही